कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी में मुश्किलें पहाड़ जैसी खड़ी हैं और हम बस किसी सहारे की, किसी ताकत की तलाश में होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही शक्ति के स्रोत को समझने वाले हैं जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। सोचिए, जब सारे रास्ते बंद लगे, चारों तरफ से डर और चिंता ने घेर लिया हो, तो इंसान किसे पुकारता है? ये सवाल हम सबने शायद कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा। अंदर से बस एक ही आवाज निकलती है, मदद की। और पता है, ये पुकार अक्सर एक ही दरवाजे तक पहुंचती है, महावीर हनुमान के। एक गहरी आस्था है, एक विश्वास है कि इस युग में, मतलब आज के समय में, हनुमान जी की कृपा सबसे तेजी से मिलती है। आखिर उन्हें संकट मोचन यूं ही तो नहीं कहते, हर मुश्किल को हर लेने वाले। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम हनुमान जी को कई नामों से जानते हैं, है ना? पर उनमें से एक नाम ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे लेने भर से संकट में तुरंत असर होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। और वो चमत्कारी नाम है रामदूत। जी हाँ, रामदूत। इसका सीधा सा मतलब है राम के दूत। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी शक्ति का निचोड़ है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस एक नाम में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, बात को समझिए। हनुमान जी की पूजा हम उनके अपने स्वरूप के लिए तो करते ही हैं, पर उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है श्री राम के दूत के तौर पर। उनकी सारी की सारी शक्ति, उनकी पहचान इसी एक भूमिका से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई उन्हें रामदूत कहकर बुलाता है तो वो सिर्फ हनुमान जी को नहीं बुला रहा, वो उनके जरिए सीधे सीधे श्रीराम की शक्ति को आवाज दे रहा है। ये एक तरह की डायरेक्ट लाइन है जिसमें कोई रुकावट नहीं। और इस बात का सबूत खुद हनुमान जी के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा है, जहां राम का नाम है, मैं स्वयं उपस्थित हूं। अब सोचिए, रामदूत नाम तो सीधा सीधा राम से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम रामदूत कहते हैं तो असल में हम एक साथ 3 जबरदस्त चीजों का आवाहन कर रहे होते हैं। पहली, हनुमान जी की अटूट भक्ति। दूसरी, उनकी वो बेमिसाल शक्ति। और तीसरी, उनकी तरफ से मिलने वाली पूरी सुरक्षा का वादा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये नाम इतना पावरफुल क्यों है। पर अब आते हैं असली बात पर। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? मतलब जब सच में घबराहट हो रही हो, डर लग रहा हो, तब इस नाम का जाप कैसे करें? तरीका, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सीधा और सरल है। कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी, बस अपनी आंखें बंद करें, मन ही मन या एकदम धीरे से पूरी सच्चाई से कहें, हे रामदूत हनुमान, मेरी रक्षा करो। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। न कोई माला चाहिए, न कोई खास आसन, न कोई तय जगह। सिर्फ एक चीज चाहिए, दिल से निकली एक सच्ची पुकार। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। हनुमान जी को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा एक सच्चा विनम्र दिल पसंद है। एक ऐसा दिल जिसमें पूरा का पूरा विश्वास हो, कोई शक ना हो। और कहते हैं कि जब कोई इस पूरे विश्वास के साथ रामदूत नाम लेता है ना, तो वो उस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं रह जाता। एक दिव्य शक्ति है जो उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है, उसे सहारा देने के लिए। और शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे गहरा सार है वो इस एक लाइन में है, संकट बड़ा नहीं होता, हमारा विश्वास छोटा हो जाता है। जरा सोचिए इस पर। मतलब असल में प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा उस पर से, अपनी आस्था पर से विश्वास डगमगा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमी ही उस छोटी सी प्रॉब्लम को पहाड़ बना देती है। तो आखिर में हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं? बस यही कि जिस पल हमारा विश्वास जाग जाता है, उस पल रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कहते हैं कि तब रामदूत हनुमान खुद रास्ता दिखाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि संकट कितना बड़ा है, असली सवाल तो ये है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है।